तो बिहार एपीओ की वैकेंसी आने वाली है। देखिए एपीओ कहीं का भी हो, इस बात को आप समझिए कि एपीओ कहीं का भी हो, जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो सेम ही रहता है, चाहे आप यूपी एपीओ दें, उत्तराखंड एपीओ दें, एमपी एपीओ दें, या कहीं का भी दें आप। ठीक है, तो सिलेबस लगभग वही है, मतलब क्रिमिनल लॉ पे आपको कमांड करना है। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ पर आपको कमांड करने के लिए यहाँ पर एक तो आईपीसी आपको पढ़ने हैं, यानी भारतीय न्याय संहिता पढ़ने हैं। ठीक है, सीआरपीसी पढ़ने हैं, और क्या पढ़ते हैं, एविडेंस एक्ट पढ़ने हैं, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान रखना है। तो ये चार चीजें आपको पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंस में ये कैसे किया जाए, तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करें। आपका सिलेबस जो होता है बिहार एपीओ का, वो काफी कॉन्साइज है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, अनलाइक बिहार जुडिशरी का 15 लॉ के सभी। पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ये तीन इसके फेजेस कौन कौन से हैं? पीटी है, मेंस है, और कौन सा है? इंटरव्यू। तो सारे के लिए अलग से स्ट्रेटजी आपको बनाने होते हैं। ठीक, हम लोग इसमें ज्ञान देंगे वो पीटी का देते हैं। और पीटी के लिए क्या है कि आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे भी आदमी जीएस में पढ़ता है। ठीक है, तो मेनली जो आपको फोकस करना है ये तीन सब्जेक्ट, जाहिर सी बात है, तो कोरिलेट आप कर लीजिएगा, जैसे बीएनएस हो गया, जीएनएसएस हो गया। ठीक है, और ये क्या होगा, भारतीय साक्षर अधिनियम। ठीक है, ये नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया बेहोजा का, चीजें वही है, कुछ भी अंतर नहीं है, 5 से 7% का बस अंतर है, बाकी सारी चीजें की बस नाम बदला के आओ। ठीक है, चीजें वही है। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर आप बीएनएस भी पढ़ेंगे तो आप इसको आईपीसी के प्रावधानों से कोरिलेट करके जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा संभव सारे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट अगर बीएनएसएस के आधारित पर रहा तो थोड़े बहुत हो सकते हैं कि कोरिलेट करके पूछ ले, ऐसा हो सकता है, बट कुछ कह नहीं सकते, इसलिए आप बिल्कुल कोरिलेट करके पढ़ेंगे। अब देखिए पीटी में आपको क्या है कि 150 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन। अब इसमें स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि आपको तैयारी कैसे करना है, जैसा कि मैं बताया कि एक टॉपिक ही हम लोग का है कि तैयारी कैसे करें। तो पहला जो आपका सोर्स है, सबसे महत्वपूर्ण बेयर एक, बेयर एक को बहुत अवॉइड किया जाता है, लेकिन बेयर एक जो नए बच्चे हैं वो अवॉइड करते, पुराने तो नहीं करते, पुराने तो जानते हैं कि कैसे पास करना है। तो बेयर एक्ट को ही आपको समझिए कि आपको भगवान बना देना है, और उसको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, अब रिपीट कैसे होगा? एक तो पहले तो आपको एक बार देख लेना है, सारे सेक्शंस को पहले समझ लेना है उदाहरण के साथ। ठीक है, उसके जो भी खास करके अगर आप देखेंगे एविडेंस से खास कर देखेंगे, तो उसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन भी होते हैं, उन इलस्ट्रेशन पर सीधे सीधे क्वेश्चन बने आते हैं। ठीक है, तो वो इलस्ट्रेशन जस्ट केस लॉ के ही बनाए हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीन सेगमेंट में आपको तैयारी करना है, पहला तो सेक्शन करेंगे, दूसरा जो करेंगे इलस्ट्रेशन करेंगे, और तीसरा करेंगे केस लॉ। ठीक है, तो ये तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पीटी की जहां तक बात है तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है रहते हैं किससे, सेक्शन से और इलस्ट्रेशन से। ठीक है, थोड़े बहुत केस लॉ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है आपके तैयारी करने का। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि जब एक बार आपने बना लिया जो भी बेस है आपका इन चारों पे, तो आपको करने क्या है कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है। क्या उठाने हैं? प्रीवियस ईयर, ज्यादा विद्वान नहीं बने कि मॉडल बनाते फिरे, है ना, तो कमीशन वाले भी इतने टाइम नहीं रखते कि वो खुद से क्वेश्चन तैयार करके आपको दें, वही पुराने क्वेश्चन को थोड़े बहुत मोड करके वो लोग देते हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको कम से कम 5 से 7 बार बनाना है। तो आप कहेंगे ये ऐसा क्यों सर, 5 से 7 बार क्यों बनाना है? ठीक है, ये मैंने कम से कम बनाया, ज्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कई लोग होते हैं कि 20 साल के क्वेश्चन बनाएंगे, तरह तरह के क्वेश्चन नहीं,
मैं कहूंगा कि पहले 10 साल के क्वेश्चन को आप पकड़ो और इस 10 साल के क्वेश्चन को 10 बार बना जाओ। ठीक है, क्या समझे? क्या क्या करना है? पहले बेयर एक्ट करना है। ठीक है, पहले क्या करना है? बेयर एक्ट करना है। और उस बेयर एक्ट के लिए क्या करेंगे, आपको दुकानों में भी शायद मिल जाएगा चिपकाने वाले सारे एक्ट का एक जगह, या तो खुद भी आप इंडेक्स को जो शुरू में के पहले दूसरे पन्ने पे रहते हैं वो सारे इंडेक्स का फोटो कॉपी करा के अपने दीवार में साट लें। ठीक है, समझने के बाद आपको जस्ट उसको देखना है, एक दिन समय निकाल करके आपको उसको देखना है। तो पहले काम ये आप कर लें। दूसरा बात क्या कर मैंने बताया कि ये सब चीज होते रहना चाहिए रिवीजन में। अच्छा, जो टॉपिक आपका तैयार हो गया है उसको जस्ट कर्सरी, उसको भी छोड़ना नहीं है, कर्सरी लुक देखते रहना है। और देखना है कौन सा तैयार नहीं है, तो जो तैयार नहीं है उसको ज्यादा आपको वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, उसको करते रहें और साथ में इसको भी छोड़े नहीं, रोज आप उसको देखते रहें। इसके बाद जो चीजें आपकी तैयार हो गई है, जो सब्जेक्ट आपका तैयार हो गया है, आपको बस गाइड बुक उठाना है और उससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उसको बना लेंगे हैं। और इसी तरह इसी क्रम में आपको सारे सब्जेक्ट से बनाते चले जाना है। और उसके बाद फुल लेंथ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है उसको आप 8 से 10 बार आप बना जाएंगे। बस इतना काम आप करेंगे, आपका पीटी में रिजल्ट बहुत अच्छे नंबर से आप पास कर जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ही सही बात बता रहा हूं। आप समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। इसके बाद क्या आपको करना है, जीएस की बात आ जाती है। देखिए, जीएस में दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक तो है कि उनका कॉन्सेप्ट है और दूसरे ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मैं ये भी बता दूं कि जो लोग जनरल कैटेगरी के लड़के हैं उनका विदाउट कॉन्सेप्ट सिलेक्शन नहीं होगा। आप लिखिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ जगह जगह से दो चार क्वेश्चन, शक संवत कब आया, विक्रम संवत कब आया, बाबर के पिता का नाम क्या था, हुमायूं नामा किसने लिखा, ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चन से आपके काम नहीं चलने वाले। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कॉन्साइज में ही, बहुत बड़ा नहीं, आप दो चीजें करें। एक तो एनसीईआरटी का आप 9th 10th का बुक उठा लें, सारे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का उठा लें, ज्योग्राफी का उठा लें, इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का बुक उठा लें, ठीक है, साइंस का, ठीक है। और इसके साथ आप लूसेंट का अध्ययन कर लें। और इसके बाद दो काम करें आप, एक तो बीपीएससी एग्जीक्यूटिव के पुराने पेपर बना जाए 10 साल के, और 10 साल के जुडिशियरी के पुराने पेपर बना जाए। जीएस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और एपीओ के भी कुछ, जो भी 10 साल 12 साल के क्वेश्चन जो भी आपको 10 साल के अगर उपलब्ध हो जाए, ये चीज आप कर लें। और इतना करने के बाद आप बताएं कि आपका पीटी में रिजल्ट आया कि नहीं। तो मैं श्योर हूं कि आपका, अगर इतना आपने कर लिया तो आपका पीटी में रिजल्ट पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो पीटी के बाद मामले बहुत आसान हो जाते हैं। पिछले साल भी मैंने जितने क्वेश्चन गेस करके बताए थे बच्चों को, सारे क्वेश्चन उसमें से आए थे। तो इसमें मेंस के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पीटी का मैंने तरीका बता दिया कि किस तरह से बिहार एपीओ की तैयारी करना, श्योर शॉर्ट में आपके रिजल्ट आएंगे अगर आप इन बातों का पालन आपने कर लिया तो।